नमस्कार सर, एक बार और आपका त्वनिया क्योर बाय नेचर में स्वागत है। सर, आज हम लीवर के बारे में जानना चाहेंगे। डायबिटीज में लीवर जो है वो किस तरह का रोल प्ले करता है, और मैंने ये भी सुना है सर कि लीवर जो है वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज ब्लड लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। तो थोड़ा सा इसको और इलैबोरेट करके हमारे दर्शकों को समझाइए कि एग्जैक्टली में ये क्या है। Exactly. तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर संदीप शर्मा फ्रॉम उर्मलिया लाइफस्टाइल मेडिसिन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लीवर का क्या फंक्शन है पूरे बॉडी में, और स्पेशली इसका क्या फंक्शन डायबिटीज के ग्लूकोज बैलेंस में इसका क्या रोल है, कैसे प्ले करता है। और जो कुछ लीवर की बीमारियां हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, और इन फैटी लीवर होने से क्या क्या होता है आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो डायबिटिक है और जो फैटी लिवर से परेशान है ऑलमोस्ट, और जिनका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड कुछ भी नहीं खा रहे फिर भी क्यों बढ़ा रहता है। तो इन सब चीजों को आज मैं पूरा कवर करूंगा, और कैसे आपके जो इलाज चल रहा है उसमें कैसे ये इंफॉर्मेशन आपके काम आ सकती है, वो जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले चालू करते, सबसे पहले मैं एक आपको ब्रीफ लिवर के बारे में थोड़ा आइडिया दे दूं। तो लिवर क्या होता है आपके बॉडी में, यहाँ पे राइट साइड में रिब के नीचे यहाँ से चालू होता है, ये होता है लिवर। कभी आपको पीलिया वगैरह हुआ होगा तो डॉक्टर ने ऐसे दबा दबा के इसको पल्पलेट किया होगा, महसूस किया होगा, है ना। यहीं से छू के बता देता है यहाँ पे लिवर के क्या है। तो ये यहाँ पे होता है लिवर, और यहाँ पे होता है हमारा स्टमक, और यहीं पे आसपास हमारा होता है पैंक्रियास। तो ये तो हो गया लिवर का पोजीशन। लिवर एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। अगर एकदम स्वस्थ लिवर है तो जब आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में होते हैं मेडिकल स्कूल में, तो आपको जब कैडेवर काटता है तो उसको अगर फ्रेश है तो आपको थोड़ा ब्राउन कलर का दिखेगा, ठीक है। और वो थोड़ा ऐसा ट्रायंगल शेप में होता है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक्सटेंडेड रहता है। तो ये तो हो गई थोड़ी डिटेल बॉडी के अंदर वाली बात। ये तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट जगाने के लिए मैं बता दिया ताकि आपको पता रहे लिवर कहाँ होता है। और लिवर के पास ही हमारा गैल ब्लैडर होता है, उसमें ऐसा अंदर छुपा हुआ रहता है। तो ये तो लिवर लिवर एक काफी भारी ऑर्गन है, करीबन 2.5 किलो का रहता है लिवर। और उसको सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी बोलते हैं, क्योंकि लिवर एक ऐसा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जितना भी हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहा है, जितनी भी चीजें बन रही है, वो घुमा फिरा के उसमें लिवर का रोल जरूर है। जैसे आप ग्लूकोज देखेंगे तो सुनने में आया पैंक्रियाज इंसुलिन, आपको लगता है लिवर का कुछ काम नहीं है। लिवर का बहुत मेजर रोल है, जो मैं आगे आने वाले अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। जितने भी आप मेडिसिन लेते हैं सब लिवर के बाईपास होके लिवर में जाते हैं, उसके बाद फिर बॉडी में जाते हैं। जितने भी फैट हो गया, जितना भी प्रोटीन हो गया, सब कुछ एक बार उसका दर्शन जो है लिवर से होके ही सब कुछ होता है। तो लिवर हमारा एक समझ लीजिए बायोकेमिकल मास्टर है। वो पूरा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसका मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑर्गन क्या है? लिवर। मतलब एक चीज समझ में आ गया, अगर लिवर में कुछ गड़बड़ हुआ तो बहुत सारी गड़बड़ियां आपको होने लगेगी। अब अपन देखते हैं डायबिटीज की। अपन डायबिटीज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सीधी बात है, बहुत सारे लोग डायबिटीज से परेशान हैं। कई लोग डायग्नोस्ड हैं, उनको पता है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं कि उनको डायबिटीज है, उसको बोलते हैं प्री डायबिटिक, या फिर जिन्होंने कभी चेक ही नहीं कराया। क्यों? क्योंकि जब तक 80% डैमेज नहीं होता अपने को पता ही नहीं चलता कि अपने को डायबिटीज होने वाला है, हो गया है। तो अब ग्लूकोज बैलेंस में कैसे मदद करता है? तो इसमें सीधी बात है, चूंकि डायबिटीज बहुत कॉमन है तो लोगों को ब्लड ग्लूकोज लेवल, अब लोगों को रट गया कि हाँ भाई नॉर्मल 120 के आसपास होता है, 150 तक चल जाता है। और HbA1c क्या होता है, अब लोग इन सब शब्दों से फेमिलियर हो चुके हैं। अब मैं ये बताऊंगा कि ब्लड में जो ग्लूकोज है वो कैसे बॉडी मेंटेन करता है एक स्वस्थ आदमी के अंदर। क्यों? जब आप एक स्वस्थ आदमी के अंदर खून का जो बैलेंस, ब्लड का जो में ग्लूकोज का बैलेंस है वो आप समझेंगे, तब बीमारी कैसी होती है ये समझने में काफी आसान होगा। क्यों? जब आप नॉर्मल जान जाएंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना एबनॉर्मल क्या है। तो अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपने चावल, रोटी, गेहूं, कोई भी जो भी अनाज खाया, वो आपके पेट में गया, वहां पे डाइजेशन हुआ और ब्लड में वो क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। हम्म। तो एक चीज क्लियर हो गई, जब वो ब्लड में एब्जॉर्ब होगा तब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ठीक? जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो वो सिग्नल किसको देगा? पैंक्रियास को। पैंक्रियास को क्यों बोलेगा कि पैंक्रिया महाशय, चूंकि शुगर हमारे ब्लड में बढ़ गया है, इसलिए आपसे गुजारिश की जाती है कि आप क्या निकालें? इंसुलिन निकालें। तो पेंक्रिया क्या करेगा? इंसुलिन निकालेगा। वो इंसुलिन कहाँ जाएगा? सेल के पास, और उनसे क्या करेगा? निवेदन करेगा कि चूंकि शुगर बहुत बढ़ा हुआ है, तो उस सेल से वो निवेदन करेगा कि कृपया अपने दरवाजे खोल ले और ग्लूकोज को अंदर ले ले।
अगर सब कुछ सही चल रहा है, बराबर से इंसुलिन निकल रहा है और जो सेल है वो भी बराबर से इंसुलिन से बातें कर रहा है, उसकी बात मान रहा है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल फिर क्या होगा, फॉल होने लगेगा। तो जैसे अपन खाना खाएंगे दो चीज होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और ब्लड इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, दोनों बढ़ेंगे। उसके वजह से फिर क्या होगा, ग्लूकोज लेवल कम होना चालू हो जाएगा, इंसुलिन लेवल भी कम होना चालू हो जाएगा। ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। ये कब की कहानी है, ये कहानी है जब आपने खाना खाया। अब खाना खाने के कुछ देर बाद क्या होता है, वो ग्लूकोज है वो लिवर में मेजर स्टोर हो जाता है। लेकिन उसको स्टोर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ग्लूकोज को आप समझ लीजिए एक मोती है। अगर मोती एक डब्बे में भरे हुए हैं, अगर वो खुल गया तो पूरा बिखर जाएगा। तो उसको हमारा बॉडी को स्टोर करने का एक बहुत अच्छा तरीका निकाला है। जैसे मोतियों की माला, आप एक धागा लीजिए, उसमें पूरे मोती पिरो दीजिए, तो आप सिर्फ एक धागा पकड़ के पूरी मोतियों को अच्छे से अरेंज कर सकते हैं और वो बढ़िया से अरेंज रहेंगे, आप जहां चाहें उसको रख सकते हैं। तो हमारा बॉडी भी उन ग्लूकोज रूपी मोतियों को एक धागे में पिरो के रखता है। वो पिरोई हुई माला को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन। तो ये जो ग्लाइकोजन है ये हमारे बॉडी को ग्लूकोज स्टोर करने का तरीका है, ताकि ग्लूकोज ब्लास्ट ना हो जाए, वो फैल ना जाए, शुगर वो ब्लड में रिलीज ना हो जाए। क्यों, अगर ऐसा हो गया तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो हमारे बॉडी के लीवर में क्या करता है, वो उसको स्टोर कर लेता है। मेजर ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में। मगर मान लो कि किसी मसल, हमारा हाथ हाथ काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है, तो हमारे बॉडी ने एक और मैकेनिज्म किया। उसने क्या बोला, लीवर को बोला सर आप तो इसको स्टोर करिए करिए। उसने हमारे मसल्स को भी ऐसा बनाया है कि आप भी थोड़ा थोड़ा स्टोर करके रखो, ताकि जब जरूरत पड़े तो आप लीवर पे डिपेंडेंट ना रहो, आप खुद भी उसको तुरंत यूज कर लो। तो ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ स्टोर होता है, हमारे मसल्स के अंदर और हमारे लीवर्स के अंदर। ठीक है, ये तो हो गई ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसका सब कुछ सब कार्यक्रम सही चल रहा है। अब मान के चलिए आपको टाइप 2 डायबिटीज हो गया। टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, जो हमारा पैंक्रिया इंसुलिन तो बनाया, मगर ये जो सेल है, जो आपका बॉडी है, ये इसका रिक्वेस्ट, इंसुलिन का रिक्वेस्ट नहीं मानता कि तुम आए तो हो मेरे द्वार पे, लेकिन मैं अपने दरवाजे नहीं खोलूंगा। अगर सेल इंसुलिन की बात नहीं मानेगा, ये अपना दरवाजा नहीं खोलेगा, तो जो ग्लूकोज था वो तो ब्लड में ही रह जाएगा। और जब वो ब्लड में ही रह जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तब क्या होता है, लीवर को सिग्नल जाता है कि चूंकि आपके ब्लड में शुगर लेवल काफी है, इसलिए आप इसको कन्वर्ट किस में कर लीजिए, ग्लाइकोजन में कर लीजिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शुगर को मान लीजिए आप चिल्लर, ग्लूकोज को आप चिल्लर मान लीजिए, ग्लाइकोजन को आप कैश मान लीजिए। मगर आप क्या करते हैं, आप चिल्लर रहता है उसको आप घर ले जाते हैं, उसको नोट के फॉर्म में अपने रखे रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है उससे उससे निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही बॉडी करता है, ग्लूकोज रहता है, देखता है कि अब ज्यादा ओवर एक्सिस ग्लूकोज हो गया, वो लीवर में उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। फिर देखते हैं कि यार ग्लाइकोजन बहुत बढ़ रहा है, तो ग्लाइकोजन को फिर वो किस में कन्वर्ट कर देता है, फैट में। तो फैट क्या हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया। और आप भी ऐसे ही करते हैं, छुट्टा पैसा रखे रहते हैं, फिर घर में जाके उसको रखे रहते हैं 1 आध लाख, फिर देख रहे हैं यार घर में बहुत पैसा हो गया, तो आप उसको बैंक में जाके क्या करा देते हैं, एफडी करा देते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा देते हैं। हमारा बॉडी भी उसी तरह काम करता है। तो आप ग्लूकोज को क्या मान लीजिए, मोती या फिर पैसा मान लीजिए, चिल्लर। अब गड़बड़ी हो गई, आपका इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, मतलब सेल को पैसा तो चाहिए, ग्लूकोज तो चाहिए, मगर उसके दरवाजे ही नहीं खुल रहे हैं। तो ऐसा दिख बहुत रहा है कि बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन जरूरतमंद के पास पहुंच ही नहीं रहा। जैसे गवर्नमेंट ने पैसे इश्यू तो कर दिए, चेक तो दे दिए पूरे सब गरीबों को, लेकिन वो चेक को भजाने के लिए उनके पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, बैंक ही नहीं है। तो ऐसा तो लगेगा कि हाँ मार्केट में बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट ने फंड कर दिया, मगर एक्चुअल में तो गरीब ही रह जाएंगे। वैसा ही हमारा सेल क्या रहता है, गरीब ही रह जाता है। दिखता तो बहुत ब्लड है, बहुत ग्लूकोज है, लेकिन उसको खाना नहीं मिल पाता। इसके वजह से जो डायबिटीज वाले वो क्या होते हैं, कमजोर होने लगते हैं। क्यों, एक्चुअल में ग्लूकोज तो सेल के पास पहुंच ही नहीं रहा। अब जब सेल के पास ग्लूकोज नहीं पहुंच रहे तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, लीवर के पास। देखेंगे अरे यार बहुत सारा चिल्लर पड़ा हुआ है, कोई ले नहीं रहा है, तो सब समेट के कहाँ पहुंचा देंगे, बैंक में, मतलब लीवर में पहुंचा देंगे। अब जब लीवर में पहुंचा देंगे तो लीवर भी देखेगा अरे बहुत सारा चिल्लर हो गया, तो उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन बना देगा। फिर ग्लाइकोजन बनाते जब देखेंगे ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ रहा है, फिर बोलेगा अरे ग्लाइकोजन बहुत बन गया, अब इसको क्या कर दो, फिक्स डिपॉजिट कर दो, इसको फैट बना दो। तो अगर आपका शुगर कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा, आप टाइप 2 डायबिटीज करेंगे, आपका ग्लूकोज हमेशा बढ़ा रहेगा,
तो वो ग्लाइकोजन में ज्यादा कन्वर्ट होगा और आपके बॉडी में फैट ज्यादा बनेगा, तो आप क्या हो जाएंगे, ग्रेड 1 फैटी लिवर। क्यों? क्योंकि लीवर में ये सब कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो आपका लीवर क्या हो जाएगा, फैटी लीवर हो जाएगा। 100% टाइम में टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट का अगर आप लीवर स्कैन करेंगे वो टाइप 1 ग्रेड 1 फैटी लीवर रहेगा। और जो मरीज देख रहे होंगे उनको पता, उनको उनका हुआ ही होगा स्कैन, तो टाइप 1 ग्रेड 1 फैटी लीवर होगा, निकलता है। ठीक है, तो ये तो हो गई कि लीवर कैसे काम करता है। अब अभी अपन ने क्या कहानी सुना कि शुगर बढ़ेगा तब लीवर क्या करेगा। अब उल्टा ले लीजिए, आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो रहा है, तो आपने अभी सब लोगों, आप जितने भी देख रहे हैं, आपने इंसुलिन 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 ही सुना है। एक और हार्मोन होता है जिसको बहुत कम लोगों ने सुना है, जो टाइप 1 वाले सुने होंगे, उसको बोलते हैं ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन का क्या काम है, अभी मैंने आपको बताया था ना कि मोतियों की माला पिरो के लीवर ने क्या बनाया, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन बन गया, अब मालूम मोती की जरूरत पड़ी तो अपन क्या करेंगे, धागा को काट देंगे और मोतियों को छोड़ देंगे फिर से ब्लड में। तो उस प्रोसेस को करने के लिए एक हार्मोन की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। अगर ग्लाइकोजन रहेगा तब हम ग्लाइकोजन, ग्लूकेगॉन रहेगा तब हम ग्लाइकोजन से वापस से क्या बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं। मतलब आपके घर में जो आपने गड्डी बना के नोट रखा था, तो उसको उस गड्डी के नोट से वापस से अपने को खर्चे के लिए पैसे चाहिए, तो अपने को कौन सा हार्मोन लगेगा, ग्लूकेगॉन। इस प्रोसेस को, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाने के प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब नया ग्लूकोज बनना। अब यहाँ पे अपन ये क्यों समझना चाहते हैं, अपन ये इसलिए समझना चाहते हैं कि डेली बेसिस पे हमारे बॉडी पे होता है। जब आप खाना खाते हैं, इंसुलिन निकलता है, उसको ग्लाइकोजन बना देता है। फिर आप एक खाने से दो खाने के बीच में आपका ग्लाइकोजन तो बन गया, अब ग्लूकोज क्या होगा, फॉल होना चालू होगा। अब कौन किक स्टार्ट होगा, ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज धीरे धीरे छोड़ता रहेगा। वो क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल जितना है उसके हिसाब से मैनेज होता रहेगा। ब्लड शुगर लेवल बढ़ा, इंसुलिन बढ़ जाएगा, कम हुआ, ग्लूकागॉन बढ़ जाएगा, फिर ग्लूकागॉन, फिर इंसुलिन, फिर ग्लूकोज बढ़ा देगा, फिर इंसुलिन बढ़ जाएगा। मतलब ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन क्या करते हैं, हमारे ब्लड लेवल को मेंटेन करके रखते हैं। वो हमारे मदर नेचर ने, हमारे गॉड ने कितना बढ़िया सिस्टम बना के रखा है। ग्लूकोज बढ़ा, इंसुलिन बढ़ा दो, इंसुलिन बढ़ेगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा, फिर ग्लूकोज कम हुआ, फिर ग्लूकागॉन बढ़ जाएगा, फिर ग्लूकागॉन ग्लूकोज बढ़ा देगा, फिर वो कम हो जाएगा। मतलब फीडबैक मैकेनिज्म, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर इन्हीं हार्मोन में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, तब हमारा ब्लड ग्लूकोज क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। शुगर बढ़ जाना ही डायबिटीज नहीं है, शुगर का घट जाना भी क्या है, डायबिटीज है। ठीक है, लेकिन चूंकि ऐसा बहुत कम होता है इसलिए अपने को इसके बारे में ज्यादा सुनने में नहीं मिलता। तो अब मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूं, जो टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर ग्लूकेगॉन काम नहीं करेगा सही से, तो उनमें क्या होता है, इंसुलिन की तो ऐसी कमी रहती है। मतलब ग्लूकोज बढ़ा तो अपन इंसुलिन लगा के ग्लूकोज को कम कर देते हैं, लेकिन सही टाइम पे ग्लूकेगॉन भी बराबर काम करना चाहिए। क्योंकि जब अब इंसुलिन का लेवल नहीं है तो ग्लूकोज ब्लड लेवल क्या होगा। अगर इंसुलिन काम किया, अब अगर उनका, अब उन्होंने एक्सरसाइज करना चालू किया, खेले कूदे, तो उनका ब्लड लेवल क्या होता है, ग्लूकोज लेवल डाउन होना चालू हो जाता है। जब वो डाउन होना चालू होता है तो उनके में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, अगर ग्लूकेगॉन फंक्शन नहीं करेगा, तब तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होगा, बहुत ज्यादा ही फॉल हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा फॉल हो जाएगा तो वो आईसीयू में एडमिट हो जाएंगे, उनको पसीना छूटेगा, घबराहट छूटेगा, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम आने लगेंगे। मतलब अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं तो कौन सा हार्मोन काम करना चाहिए, ग्लूकेगॉन। अगर आपका ग्लूकेगॉन काम नहीं कर रहा है तो आप कहां पहुंच जाएंगे, हाइपोग्लाइसीमिया में पहुंच जाएंगे, लो ब्लड शुगर में पहुंच जाएंगे। और जो लो ब्लड शुगर के पेशेंट जिनको ने एक आध बार एक्सपीरियंस किया होगा उनको पता होगा ये कितना खतरनाक है। हाथ पैर कपने लगते हैं, पसीना छूटने लगता है और इमरजेंसी में जाना पड़ता है। जो टाइप 1 डायबिटीज के बच्चे होंगे वो देर सवेरे एक आध बार आईसीयू का चक्कर केवल हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से जरूर लगाए हो। उनके पेरेंट्स को बहुत अच्छे से पता है ये क्या होता है। तो वो क्यों होता है, जब ग्लाइकोजन, जब हमारा ग्लूकेगॉन काम नहीं कर रहा होता। तो एक चीज अब आपको अब क्लियर हो गई होगी कि कैसे लीवर जो है ग्लूकोज के, ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, किसकी किसकी मदद से, ग्लाइकोजन और ग्लूकेगॉन की मदद से। तो ये तो पूरी कहानी हो गई कि लीवर कैसे ग्लूकोज को मैनेज करता है। अब अपन ये देखते हैं कि लीवर की जो बीमारियां हैं वो कैसे कैसे होती हैं। तो एक तो मैंने बता दिया आपको कि अगर टाइप 1 फैटी लीवर होगा जब आपको डायबिटीज होने वाला होगा। ठीक,
अच्छा, ऐसा कब होगा? जब आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया होगा, जब आपका सेल जो है वो ग्लूकोज नहीं लेगा, तो ग्लूकोज रोड पे ही, ब्लड पे ही पड़ा रहेगा, तब आपको फैटी लिवर होने का चालू हो जाएगा। अब ये मान लीजिए बहुत दिन तक होता रहा, आपने ध्यान ही नहीं दिया, ग्लूकोज का अच्छे से मेंटेन ही नहीं कर रहे, लाइफ और लाइफ स्टाइल अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे, लाइफ स्टाइल में का आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वो टाइप 1 किस में कन्वर्ट, ग्रेड 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी ग्रेट। लिवर ग्रेड 2 में। अब मान के चलिए आपका ग्लूकोज तो इनबैलेंस चल ही रहा है, ऊपर से आप फैट भी भर भर के खा रहे हैं, मतलब एक तो यहाँ से ग्लाइकोजन से फैट बन ही रहा था, ऊपर से आप बना बनाया फैट भी उसके अंदर डाल दे रहे हैं, तो जब एकदम अति मच जाएगी तो वो किस में चला जाएगा? फैटी लिवर 3 में। या फिर आपको कुछ ऐसी बीमारी हो गई लीवर की, लीवर जो है अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहा है, वो फैट को, ग्लाइकोजन को जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है, उस केस में भी क्या हो जाएगा? आपको फैटी लिवर हो जाएगा। तो ये तो हो गया ग्लूकोज के इम्बेलेंस की वजह से फैटी लिवर। अब आते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस आपको ऑटो इम्यून की वजह से हो सकता है, आपने कुछ ऐसा खाना खाया, आपके अंदर ऑटो इम्यूनिटी हो गई, उसने आपके लीवर को ही डैमेज कर दिया, तब लीवर सिरोसिस हो सकता है। इसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस। अब अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस, अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से उन लोग सुने जो ड्रिंक कर रहे हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, है ना, वो गलतफहमी में है कि कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको आज इसका पूरा एकदम मेडिकल साइंस बता देता हूँ होता क्या है। अब मैंने आपको बताया था ना, अगर ग्लूकोज बर्न नहीं होगा तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैट में। जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनका दो डैमेज होता है, एक तो लीवर तो डैमेज होता ही होता है, साथ में क्या होता है, अल्कोहल जो है वो ग्लूकोज से पहले ही जाके बर्न हो जाता है, तो ग्लूकोज को बर्न होने का मौका मिलता ही नहीं है। अल्कोहल एक ऐसा अजीबोगरीब टाइप का चीज है कि जो हमारा बॉडी कंट्रोल ही नहीं कर सकता, वो आएगा वो सीधे जाके बर्न नहीं होगा। तो हमारे को जो यहाँ पे ग्लूकोज का काम था, वहां पे वो क्या काम करने लग गया? अल्कोहल काम करने लग गया। अब हमारा ग्लूकोज तो वैसे ही काम नहीं कर पा रहा था, ब्लड लेवल बढ़ा हुआ था, अब आपने अल्कोहल ले लिया, उसका और काम खत्म हो गया, वो और निकम्मा हो गया, तो वो और ग्लाइकोजन बनेगा और आपको क्या हो जाएगा? फैटी लिवर। तो अल्कोहल लिवर को भी खराब कर रहा है, प्लस आपको और फैट दे रहा है इनडायरेक्ट। तो ऐसे ऐसे कारण से क्या होगा? आपको लिवर सिरोसिस, अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। इसीलिए बोलते हैं ना, दारू ज्यादा नहीं पीने का, नहीं तो लिवर खराब हो जाएगा। जी। और बहुत सारे बेटे भगवान से मांगते भी है, भगवान मेरे को 2 दांत जरूर कम देना, लेकिन लिवर पूरे 32 देना, है ना। तो उनका डिमांड है ताकि एक आध खराब हो जाए, चल चलेगी, लेकिन अभी तो एक ही है, तो उसी से आप, मैं आपको सलाह दूंगा उसको डैमेज ना करिए। तो ये तो हो गया लिवर सिरोसिस, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस। अब हिपेटोमीगैली, ये भी एक रीजन, हिपेटोमेगाली मतलब लिवर का बढ़ जाना। अगर आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, पीलिया हो गया, ये हो गया, तो उसमें क्या होता है? लिवर अपना साइज बढ़ जाता है इन्फेक्शन की वजह से। तो फिर डॉक्टर ऐसे पल्पेट करके देखता है, ऐसे ऐसे करके, जब पीलिया होता है, इसको क्या बोलते हैं? पाल्पिटेशन। लिवर को पाल्पेट करके देखता है क्या है, फिर उसको ऐसे और अच्छा हाथ डाल के उसके बाद उसको देखता है कि ऊपर का सरफेस रफ है कि चिकना है। ये क्या होता है? एग्जामिनेशन का तरीका। तो ये है पूरी कहानी लीवर की, कैसे लीवर की बीमारियां होती हैं और कैसे ग्लूकोज को मेंटेन करता है ब्लड के अंदर। सर, आपने बताया था कि ग्लूकोकॉन जो है वो काम नहीं करता, तब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कोई कारण है जिसकी वजह से वो काम नहीं करता है? ऐसा कुछ हमारे डाइट? एग्जैक्टली, करेक्ट, हमने उसको निकम्मा बना दिया है। कैसे निकम्मा बनाया? अगर हमारा ब्लड ग्लूकोज कंटिन्यूअसली बढ़ा रहेगा, तो वो, उसको काम करने का मौका नहीं मिलेगा, इंसुलिन ही काम करता रहेगा, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। ग्लूकेगॉन को तो काम ही नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप ऐसा कभी उसको मौका ही नहीं दे रहे, हमेशा अपना ब्लड शुगर बढ़ा रहे। ब्रेकफास्ट में, सर ब्रेकफास्ट में हमने लिया सर ब्रेड एंड मिल्क, एंड उसके बाद सर थोड़ा सा स्वीट्स लिए, और हमने गेहूं के चपाती लिया, सब्जी लिया, ग्लूकोज बढ़ गया। फिर वो घटा 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 घटने ही वाला था, फिर लंच टाइम आ गया, फिर उसने सर हमने उसमें राइस लिया और पोटैटो का सैलेड लिया, मैगी लिया, नूडल्स लिया, फिर ग्लूकोज बढ़ गया। फिर ग्लूकोज घटने घटने स्नैक्स आ गया सर, उसमें मैंने सर बिस्किट लिए, चाय लिए, और सर थोड़ा सा नमकीन लिया, फिर ग्लूकोज बढ़ गया। फिर घटने घटने वाला था, तब तक डिनर आ गया। कम तो कभी हुआ ही नहीं। तो जब कभी कम हुआ नहीं तो ग्लूकेगॉन का जरूरत पड़ा नहीं। तो ग्लूकेगॉन तो बैठा हुआ, हे भगवान मेरा नंबर कब आएगा, तो वो बैठा ही रह गया। वो खाते खाते अब ग्लूकोज बढ़ते रह गए, आपका फैटी लिवर होता रह गया। ग्लूकेगॉन इतना निकम्मा हो गया कि उसका कभी जरूरत ही नहीं पड़ा, और वो काम करना बंद कर दिया।
अब अचानक से आप चिंतामणि बने, अरे यार मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, फिर आपने ग्लूकोज लेना बंद कर दिया, फिर आपने अच्छा खाना चालू कर दिया। तब कई बार ऐसे में लोग हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं। अचानक से जब फ्रूट वेजिटेबल डाइट लेते हैं तो लो लो शुगर होने लगता है। क्यों? क्योंकि लो शुगर की दवाई भी खा रहे होते हैं। तो हम्म, अगर आप उसको बंद नहीं करेंगे तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले, इसलिए बोलते हैं भैया तुरंत बंद करो। इसीलिए एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, ताकि वो देखे ब्लड शुगर क्या है, दवाई कितनी है, तो उसको बराबर बराबर से कम करे। नहीं तो पता चला दवाई इतनी चल रही है, ग्लूकोज लेवल इतना है, तो वो एकदम और ही फॉल हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? अब अच्छा एक चीज और मैं बता रहा हूँ। एक तरफ तो ग्लूकेगॉन निकम्मा पड़ा है और यहाँ पे इंसुलिन पेंक्रिया की वाट लगी पड़ी है, वो इंसुलिन निकाल निकाल के थक गया। हे भगवान, कितना काम कराओगे, ओवरलोड हो रहा है। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज का पेंक्रिया भी खराब हो जाता है। क्यों? अपन उसको इतना ओवरलोड देते, इतना ओवरलोड करते हैं कि वो थक जाता है, इरिटेट हो जाता है। तो ग्लूकेगॉन भी किसी काम का नहीं रहा और कुछ दिन बाद पेंक्रिया भी किसी काम का नहीं रहता। अब उस पेशेंट का सब कर्म हो जाएगा। खाएगा तो बढ़ जाएगा, नहीं खाएगा तो घट जाएगा। तो दिन भर जिंदगी भर उसका ऐसे ऐसे चलता रहता है। वो तो रोलर कोस्टर राइड चलता है ग्लूकोज का। तो जब उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल लेवल देखेंगे ना, तो बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा ब्लड के, रोलर कोस्टर राइड चलता रहता है। और सब बीमारियों का बीमा यहीं से चालू हो जाता है। ठीक है। तो ये तो रहा हमारा कैसे हम अपने ग्लूकेगॉन को क्या करते थे, निकम्मा बना देते। जी सर। तो अब फाइनली हम इसी बात पे आते हैं कि जो बीमारी हमने सुनी लाइफस्टाइल से हुई, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, डाइट में ऐसे क्या फूड लेने चाहिए जिससे हमारा जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से काम करे, ब्लड शुगर ठीक से मेंटेन रहे, हम ऐसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं कि हमें मतलब दवाइयों का सहारा लेना पड़े। करेक्ट। अब यहाँ पे दो टाइप के पेशेंट है, दो टाइप के लोग हैं। ऐसे पहले वो लोग जो अभी बीमार पड़े ही नहीं है, जो यंग है, जो अभी अपने अर्ली स्टेजेस में है, जिनको फ्यूचर में बीमारी होने वाली है, उनके लिए स्ट्रेटजी अलग है, और जिनको हो गया है उनके लिए स्ट्रेटजी अलग है। तो पहले प्रिवेंशन वाली बात कर लेते हैं कि एटलीस्ट जो अभी यंग है, जो देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनके जी। लिए क्या है कि आप ऐसा कुछ काम करिए ही नहीं जिसमें आपको पेंक्रियास को इंसुलिन बहुत बनाना पड़े और आपका ग्लूकेगॉन निकम्मा हो जाए। ऐसा खाना हमको खाए ही नहीं। तो हम क्या करें, हम ऐसे खाना खाएं जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज बहुत तेजी से रिलीज रिलीज करे नहीं। अच्छा, अल्कोहल ना पिए। क्या बात करें सर, आज का तो फैशन, बाद में फैशन सब निकल जाता है खटिया में हॉस्पिटल के। तो वो फैशन को दूसरे तरीके से एंजॉय करो। अच्छा खाना भी बहुत अच्छा फैशन है। आपको लग रहा है जितना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें तो उसमें आपको ज्यादा मजा आएगा जिंदगी में अल्कोहल लेने से। तो अब जो एकदम डूबे हुए हैं दारू में, उनको मैं बोलूंगा भैया कम करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना, धीरे धीरे निकालो। प्लस जो अभी यंग लोग हैं उनको मैं बोलूंगा, अगर अभी से आप थोड़ा खाने में अपना सुधार करेंगे, उनको अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, उस डायरेक्शन में एक कदम बढ़ाएंगे, तो आपके पास तो अभी बीमारी है नहीं, तो आपके लिए बहुत आसान काम है ना। क्योंकि आप अभी इनिशियल स्टेज, आपके पास टाइम है, सब कुछ है। और अभी जो हैबिट बन जाएगी ना, वो पूरी जिंदगी भर चलेगी। तो आप तो अभी एकदम गोल्डन एरा पे चल रहा है, आपका गोल्डन एरा है। तो आप अभी से उस चीजों को सुधारिए। लेकिन वो बच्चे हैं, तो हम उनसे कुछ नहीं बोल सकते। अब एक बच्चे को बोलूंगा, अभी जो अभी 8th क्लास का, बोलूंगा तेरे को पता है हिपैटोमेगाली क्या होता है, तेरे को पता है हाइपर इंसुलिनीमिया क्या होता है? बोलेगा अंकल ये कौन से खिलौने का नाम बोल रहे हैं आप? मतलब मैं उनके पेरेंट्स को बताना चाह रहा हूं, आप नहीं समझेंगे तो आप तो अपनी गलतियां कर गए, आपका तो कर्म हो गया। कम से कम अपने आने वाले बच्चों के लिए तो सीखिए, उनको तो प्रिवेंट करिए। तो ये हो गया उनके लिए सलाह कि अभी से वो लोग क्या करें, मेंटेन करना चालू करें। अब ऐसे लोग जो पहले से ही सब कर हो चुका है, मतलब वो अब हो गया टाइप 2 डायबिटिक, बहुत दिन हो गया, फैटी लिवर भी हो गया, लिवर सिरोसिस भी हो गया, अब सब दवाई ववाई सब चली, अब क्या करना है? अब उनके लिए क्या करना है, जो बच्चों को सिखाए थे वो तो फॉलो करना है, डाइट आपको चेंज करना है। जब आप ऐसा खाना खाने लगेंगे जो ग्लूकोज फ्लडिंग नहीं करेगा, तब सब चीजें कैसे रिवर्स होंगी? तब आपका इंसुलिन नहीं बढ़ेगा, ठीक, तब ग्लाइकोजन ज्यादा नहीं बनेगा। जब ग्लाइकोजन ज्यादा नहीं बनेगा तो लिवो फैट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब जब आप लो शुगर चीजें खाएंगे तो ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ग्लूकोज में। तो आपका लीवर की में जो ग्लाइकोजन स्टोर था वो क्या होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगेगा, तो उस पर लोड कम होगा, ग्लूकेगॉन को काम करने का मौका मिलेगा, वो काम करने लगेगा सही से। तो आपका लो ब्लड शुगर और शुगर बैलेंस होने लगेगा। आपका जो फैट था वो धीरे धीरे क्या होगा, डिसॉल्व होने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगेगा, ठीक। तो ऐसे ऐसे चीजें क्या होने लगी, रिवर्स होने लगेंगी। मगर उसके साथ आपकी जो मेडिसिन है उसको भी बराबर से कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो उतना ही डोज पे रहने लगेगा, तब आप हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे, चाहे भले आपका ग्लूकेगॉन काम कर रहा हो। क्यों? क्योंकि मेडिसिन से नहीं जी सकता कोई।
है ना, ये लोग बहुत पावरफुल मेडिसिन होती हैं, तो इनको टेपर करना बहुत जरूरी है। तो आपको एक ऐसे एक्सपर्ट के अंडर में टेपर करना है, अगर आपको इतना लेवल तक हो गया है, ताकि वो आपके ग्लूकोज, आपके बॉडी फंक्शन और सब चीज पूरे बायोडाटा को मेंटेन करते हुए आपके डोज को कम कर पाए। तब आप ये जो भूल भुलैया में जो फंस गए हैं आप अपने कर्मों की वजह से, उससे आप क्या करें, निकल पाए। ठीक, तो उनको क्या करना है, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डोज टेपरिंग के साथ, मतलब डोज टेपर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% खेल डोज टेपरिंग का, 50% खेल आपका डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और सब कुछ का। जब दोनों बराबर से काम करेगा तब क्या होगा, सब कुछ ठीक होना चालू हो जाएगा और आप बीमारी से ओवरकम कर जाएंगे। तो ये तो उनके लिए जो पहले से बीमारी पे लैंड अप कर चुके हैं। तो ये तो हो गया इलाज। जी सर, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पेशेंस नहीं है। जब वो लाइफस्टाइल को चेंज करना शुरू करते हैं तो उम्मीद ये रखते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो असर, कुछ मैजिक हो जाए उनके साथ। तो आप से मैं ये पूछना चाहूंगी सर कि कितना समय लग जाता है लगभग एक बीमारी को, मान लीजिए डायबिटीज टाइप 2 को या कोई भी बीमारी हो, उसको रिवर्स का सिम्टम्स दिखने के लिए, कि मतलब रिवर्स में हो रहा है, कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, कितना समय लगता है सर उसमें? आपको सुनने में अजीब लगेगा, आपने उसको बनाने में 20 साल लगा दिया, ठीक है, अगर आप 40 साल के हैं तो 20 साल से चालू हो जाता है, और आपको रिजल्ट 20 दिन से भी पहले मिल जाएगा, विद 20 डेज से भी कम, 14 दिन से भी कम, 10 दिन से भी कम, विद इन अ वीक, 7 दिन के अंदर आपको डिफरेंस दिखने लग जाएगा। और ये मैं कोई आपको ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जो लोग ठीक हुए हैं उनसे पूछिएगा, एक हफ्ते में आपको दिखने लगेगा। एक हफ्ते में आपको डे स्टॉपिंग करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो आप हाइपोग्लाइसीमिया चलेंगे। मतलब बताओ, कहाँ 20 साल हो गया आप अपने बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन आपका बॉडी रिस्पॉन्ड करना चालू कर देता है एक हफ्ते में। लेकिन कुछ लोगों का हो सकता है डेली भी हो जाए, इट डजंट मीन कि वो काम नहीं कर रहा। आपने अपने बॉडी के साथ अत्याचार भी तो किया ना इतने सालों तक। तो एक हफ्ते से लेकर एक महीने तक कुछ भी हो सकता है। ओके, सो रफली जो है एक महीने का लेके चलिए कि एक महीने में आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर दिखने शुरू हो जाएंगे डेफिनेटली अगर मिलेगा, आपने, डेफिनेटली जी, मिलेगा। अगर आप किसी एक्सपर्ट के निगरानी में नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से ही कर रहे हैं, तो 1-1.5 महीना 2 महीना पकड़ के चलिए। लेकिन मैं सभी से ये कहना हाँ, चाहूंगी कि अगर आराम आप से। टेपरिंग, अगर आप मेडिकेशन पे हैं तो प्लीज अपने किसी एक्सपर्ट की निगरानी में रहते हुए ही डोज टेपर करिए, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिक में जाने का बहुत जबरदस्त खतरा होता है। हमने एक लाइव केस देखा है, इसलिए हम लोग काफी कंसर्न है इस चीज को लेकर के। तो सर, आज आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी लीवर के पेशेंट हैं या जो लोग कंसर्न हैं कि फ्यूचर में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपने इतना एक्सप्लेन किया है, मतलब इतना ज्यादा ओपन, इतना ज्यादा उसको मतलब इलैबोरेट करके बताया है कि जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स को ही पता होगा, नॉर्मल लोगों को तो नहीं पता होती है ये चीजें। तो थैंक यू सो मच सर फॉर coming today and giving us such a valuable information. I will see you in my next video again, sir. तो थैंक यू एवरीवन। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ पाता है, क्योंकि सीधी बात है आप अभी मेडिकल कॉलेज का भी गए नहीं, मेडिकल के बुक्स नहीं पढ़े, तो मैंने पूरी कोशिश की इसको सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट तरीके से समझाने का। और वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जीवन का बेस यही है। आप सोचते क्या बात कर रहे हैं सर, पैसा कमाना जीवन का बेस है, ऐश करना जीना वैसे, कार फरारी चलाना, लेकिन वो चला कौन रहा है, वो आप चला रहे हैं। तो आप अगर ठीक नहीं रहेंगे तो पूरी जिंदगी की खुशियां सब नष्ट है, बर्बाद है। धीरू भाई अंबानी हार्ट अटैक से मर गया, धरी रह गई सब पत्ती पूरी। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे आपका ध्यान खींच रहा हूँ, जहां पे आप ध्यान नहीं दे रहे। आपकी फरारी आपके अंदर घुसी हुई है, तो पहले उस फरारी को अगर आप अच्छे से उतनी इज्जत देंगे जितनी आप एक्चुअल फरारी को देते हैं ना, वो आप इज्जत नहीं दे रहे हैं। तो मेरा जो टोटल बताने का मेरा टारगेट ये है कि आप अपने आप को इज्जत दीजिए, अपने बॉडी को रिस्पेक्ट करिए। वो कैसे करना है, ये है मेरा टारगेट आपको समझाने का। तो वीडियो को बार बार देखेंगे तब आप मोटिवेट भी होंगे और चीजों को ज्यादा अच्छे से समझेंगे। अच्छा, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, क्यों? क्योंकि वो हो जाएगा 400 घंटे का। इसीलिए मल्टीपल वीडियोस बनाते हैं। तो आप मल्टीपल वीडियोस को मल्टीपल टाइम देखेंगे, तब आप चीजों को लिंक करना चालू करेंगे और तब आप एकदम सही डिसीजन ले पाएंगे अपने लाइफ। तो ये है मेरा टारगेट सब चीजों को। जी, thank you so much sir for coming today. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।